फर्स्ट ऑफ ऑल बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज फाइनली सीबीआई फुल फ्लेज में एसएसआर के केस में आ गई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने एसएसआर की डेथ का न्यूज़ सुना था 14 जून इस साल, मुझे भी लगा था हो सकता है सुसाइड हुआ हो, ये कि पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही थी, या अभी भी है ऐसा। ये जब से कोरोना कोविड-19 का इशू आया है, क्राइसिस आया है, बहुत अच्छे लोगों की डेथ हुई है, अच्छे भी बुरे भी, स्ट्रॉन्ग भी वीक भी। इसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगा हो सकता है किसी बात का डिप्रेशन हो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सरकमस्टेंसेस और जैसे जैसे धीरे धीरे एविडेंसेस आते गए सोशल मीडिया में, अब लग तो रहा था यार कुछ तो होगा, ये बातें निकल कहाँ से रही हैं। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं क्यों आया इसमें, मैंने क्यों इन्वेस्टिगेशन किया। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उनके कुछ जो हार्डकोर फैंस थे, किस तरीके से उस रात वो रो रहे थे और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मेरे गौरव भाई की वीडियो, गौरव तिवारी की वीडियोस को देख करके, जो मैंने उनसे कम्युनिकेशन किया उनकी डेथ के बाद। अब भाई जिसको मानना है इस बात को मानो, जिसको नहीं मानना है भाई मुझे ये फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। क्या अभी एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि सीबीआई चलो आ जाइए, सर्कमटेंशियल एविडेंसेस होते हैं, हो सकता है उसको वॉश आउट कर दिया गया हो। इतना सारा टाइम मिला है, मतलब इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट मोर देन 2 मंथ्स, 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारे इस तरह के एविडेंसेस को मिटा दिया गया हो, जबकि पूरी एक स्टेट की फोर्स ही काम कर रही थी इसके पीछे। तो ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा। लेकिन बहुत ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कि मिटाए नहीं जा सकते हैं। इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये मैटर अब चला गया है सीबीआई के पास। किस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, वो क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक जो ओपन प्लेटफॉर्म में है, पब्लिक डोमेन में है, कुछ इन्फॉर्मेशंस बहुत लोग जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं कि हाँ वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सारी बातें मुझे लगता नहीं कि डिस्कस करनी ज़रूरी होती है। जो लोग हिलेंगे, फंसेंगे, गिरेंगे, इसमें मुझे 3 नाम सबसे स्ट्रांग लगता है। हो सकता है कि मैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद रॉन्ग हो जाऊं अगर ज़िंदा रहा तो। जिसमें पहला नाम है रिया डार्लिंग, दूसरा नाम है सिद्धार्थ बच्चा, तीसरा नाम है संदीप भाई। संदीप भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक मूवी बनाई थी इंडिया के पीएम के ऊपर। तब से शायद उनको लगने लगा होगा कि वो सबसे स्ट्रांग पर्सनालिटी हो चुके हैं, अब वो काफ़ी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मे भी ये बात मार गई हो कहीं उनको, वो तो इनको इसमें सबसे जो सैड पार्ट है ना, जो एसएसआर की सो कॉल्ड जीएफ, इतना कुछ देखने के बाद ये तो लग रहा है कि हाँ उसको सब कुछ पता होगा कि शायद इस बंदे के साथ ये होने वाला है। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो उससे अलग हो गई, अपने घर चली गई, उसका नंबर को ब्लॉक कर दिया, जो बातें भी मैंने देखी मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही है, तो उसको पता होगा। बट ये रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारा गांधी जी मतलब माल उठाया होगा उसने भाई से। अब उसको लगा होगा भाई कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं करूँगी तो फिर ये भेद खोल देगा, भांडा फोड़ कर देगा। तो चलो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, काम तमाम कर देते हैं। और 8 जून वाली बात अगर सही है, वो 13, 14, 11 फ्लोर वाली बात, और वाकई में मैडम का भाई वहाँ था, तो उसको लगा होगा कि हो सकता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
इधर भी काम हो गया, उधर भी काम हो गया। पैसे तो पहले से थे ही, अब मांगने वाला कोई होगा ही नहीं ना। जब उसका गेम हो जाएगा, जब मर जाएगा तो मांगेगा कौन। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे अपनी पर्सनल व्यूज़ हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, कोई पैरानॉर्मल व्यू नहीं है, किसी का कोई व्यू नहीं है। ये मेरा अपना राज एनपीसी का। संदीप के बारे में इसलिए डाउटफुल हूँ क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में बात आई थी कि कुछ अच्छा खासा अमाउंट उसने एसएसआर से लिया था अपने नेक्स्ट मूवी के प्रोजेक्ट्स को लेकर के। शायद हो सकता है उसने भी सोचा हो कि पैसे क्यों वापस करने हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। जबकि मैं इतना बड़ा ब्रांड कर चुका हूँ, पीएम के ऊपर मूवी बना चुका हूँ, तो कोई ना कोई मिल जाएगा। बंदे को हटाओ। इसके बाद आज तो देखिए मैं सीबीआई वाले मैटर पे आकर के मैंने वीडियो डाली है क्योंकि मैं खुद खुश था नहीं हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। किसी को पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हाँ बोलेगी ना बोलेगी। हाँ बोली, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। अगर ना बोलती तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट टाइप का फील होता। हाँ, बट बुरा नहीं कह सकते ना, कोर्ट को उसमें बुरा नहीं कह सकते कि भाई कोर्ट ने क्यों किया। अगर कोर्ट ना बोल देती कि नहीं सीबीआई नहीं होगी तो कोर्ट को नहीं बोला जा सकता है ऐसा। अब आप लोग बताना कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं करने वाला हूँ, बीबीसी इंडिया में मेरा एक शो रिकॉर्ड किया था बट दिखाया गया कभी नहीं। मेरे पास पूरा प्रूफ है क्यों उन्होंने नहीं दिखाया। उस पर मैं वीडियो करूं या बुरारी पे करूं। बुरारी जो दिल्ली का था जहां पे 11 लोग की डेथ हुई थी, फांसी लगाया था। अंकल अभी तो सिर्फ आपको 8 महीने पावर में आए हुए थे। 9 महीने में तो मुझे, जैसा मैं जानता हूँ, बायोलॉजी कहता है कि बच्चा अपनी माँ के पेट से आता है। आपने तो सोचा कि पूरी कायनात ही बदल दो। 8 महीने में आपने कैसे सोच लिया कि आप कमिश्नर खेलते रहोगे।